हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनू सर में। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी मैं अपने क्लास में जो है थिंग्स रिलेटेड चीज़ों को बताया हूँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिया था थिंग्स से रिलेटेड। तो आज के क्लास में मैं थिंग का जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म लेकर के आया हूँ, जिससे मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है बोलने के लिए सिखाऊंगा। सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले के जो 2 क्लासेस थे, जिनमें मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था थिंग से रिलेटेड, जैसे आई थिंक, मुझे लगता है, और दूसरा में जो है मैंने बताया था कि आई डोंट थिंक, और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के मैंने सेंटेंसेस आपको बताया था। तो आज उसी का आप कह सकते हैं कि मैं थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस जो है करने के लिए सिखाऊंगा, जो उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म्स है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है फॉर्म लिख चुका हूँ, जैसे व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें या तुमको क्या लगता है। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेंगे इस एडवांस स्ट्रक्चर से, और बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी लेंगे, और उन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक का मतलब हुआ तुम्हें या तुमको क्या लगता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। अंग्रेजी बोलना कठिन है, तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी बोलना कठिन है, क्योंकि एक तरह की क्वेश्चन हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग इसके एंड में जो है क्वेश्चन मार्क देंगे, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी बोलना कठिन है, मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता। तो तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी बोलना कठिन है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 2 सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंस कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगता है इसको हम लोग लिखेंगे, और फिर जो हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस है इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है या तुमको क्या लगता है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। फिर हम यहाँ कॉमा का यूज करेंगे, अंग्रेजी बोलना कठिन है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनके शुरुआत में ही आपको जो मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजी बोलना कठिन है, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फॉर्म पर, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव कर दें। इसको आप जीरेंट से ही बना सकते हैं, जिसमें हम लोग वर्ब की 4th फॉर्म का यूज करते हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अंग्रेजी बोलना, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, टू स्पीक इंग्लिश। फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम लोग उसको लेंगे, तो टू स्पीक इंग्लिश इज, और कठिन के लिए हम लोग 2-3 वर्ड्स को अंग्रेजी में यूज करते हैं, जैसे आप टफ यूज कर सकते हैं, डिफिकल्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टफ का यूज करेंगे, तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी बोलना कठिन है, व्हाट डू यू थिंक टू स्पीक इंग्लिश इज टफ। यहाँ पर हम लोग टू स्पीक के स्थान पर स्पीकिंग इंग्लिश भी लिख सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये इन्फिनिटी और जीरेंट का जो केसेस है, जिनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो टू स्पीक इंग्लिश इज टफ या स्पीकिंग इंग्लिश इज टफ, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या है, तो व्हाट डू यू थिंक टू स्पीक इंग्लिश इज टफ, तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी बोलना कठिन है। चलिए एक सेंटेंस और भी लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा पार्टी करने वाला इंसान हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा पार्टी करने वाला इंसान हूं। देखिए, ज़्यादा पार्टी करने वाला जो होता है उसके लिए हम लोग एक इंग्लिश फ्रेज का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, पार्टी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, एक्चुअली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टीज, तो ऐसे लोगों को पार्टी एनिमल कहा जाता है। तो चलिए मैं उस फ्रेज का भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा इस एडवांस स्ट्रक्चर में। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ज़्यादा पार्टी करने वाला इंसान हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगता है, तो हम लोग लेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा पार्टी करने वाला इंसान हूं, तो व्हाट डू यू थिंक आई एम अ पार्टी एनिमल, आई एम अ पार्टी एनिमल।
तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज़्यादा पार्टी करने वाला इंसान, व्हाट यू थिंक आई एम अ पार्टी एनिमल, कि मैं ज़्यादा पार्टी करने वाला इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ इसलिए मैं दूसरे को बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा ही इंसान हूँ, पार्टी करने वाला इंसान हूँ, ज़्यादा पार्टी करने वाला इंसान हूँ। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डू यू थिंक आई एम अ पार्टी एनिमल। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिनमें हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे और इस एडवांस इंग्लिश का यूज करेंगे। तो चलिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे जो है लिख दिया है। जैसे तुम्हारे भाई को क्या लगता है मैं आलसी हूँ, उससे क्या लगता है हम लोग अंतर्मुखी हैं। श्याम को क्या लगता है तुम निकम्मे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए इन सेंटेंसेस को भी हम लोग ट्रांसलेट कर दें। तो तुम्हारे भाई को क्या लगता है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हाट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डोंट के स्थान पे, डू के स्थान पे यहाँ पे हम लोग डज का यूज करेंगे। तो व्हाट डज योर ब्रदर, व्हाट डज योर ब्रदर थिंक, तुम्हारे भाई को क्या लगता है मैं आलसी हूँ, आई एम लेजी, आई एम लेजी। तुम्हारे भाई को क्या लगता है मैं आलसी हूँ, व्हाट डज योर ब्रदर थिंक आई एम लेजी, तुम्हारे भाई को क्या लगता है मैं आलसी हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट लेजी, असल में मैं आलसी नहीं हूँ, तुम्हारे भाई को गलत लगता है। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो उसे क्या लगता है हम लोग अंतर्मुखी हैं, उसे क्या लगता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डज का यूज करेंगे। तो व्हाट डज ही, यहाँ पे हम लोग शी का भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही थिंक, हम लोग अंतर्मुखी हैं। तो वी आर अंतर्मुखी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने से मतलब रखते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनका जो दुनिया होता है, वर्ल्ड होता है, वो सबसे अलग होता है, वो हट करके होता है, ऐसे लोगों को अंतर्मुखी कहा जाता है। तो वी आर इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी को इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इंट्रोवर्ट। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही थिंक वी आर इंट्रोवर्ट, उससे क्या लगता है हम लोग अंतर्मुखी नहीं, हम लोग अंतर्मुखी नहीं है, हम लोग बहिर्मुखी, बहिर्मुखी को हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस हमारा कंप्लीट ऐसे आगे और भी जा सकता है कि व्हाट डज ही थिंक वी आर इंट्रोवर्ट, उससे क्या लगता है हम लोग अंतर्मुखी है नहीं, नो हम लोग बहिर्मुखी हैं, वी आर एक्सट्रोवर्ट, हम लोग बहिर्मुखी हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ही लेते हैं। तो श्याम को क्या लगता है तुम निकम्मे हो। तो श्याम, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो व्हाट डज श्याम, व्हाट डज श्याम थिंक, श्याम को क्या लगता है तुम निकम्मे हो। तो यू आर, देखिए फ्रेंड, निकम्मे ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका काम धाम नहीं होता है, जो काम से बचते हैं, जो काम वगैरह नहीं करते हैं। तो निकम्मे के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश पे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे यूजलेस का भी यूज़ कर सकते हैं या वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, कामचोर, निकम्मा, ये वर्ड जो है लगभग एक जैसे हैं। तो हम लोग यहाँ पे यू आर वर्क शाई का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है निकम्मा या कामचोर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो व्हाट डज श्याम थिंक यू आर वर्क शाई, श्याम को क्या लगता है तुम कामचोर हो, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दैट यू आर वर्क शाई, कि तुम कामचोर हो। मुझे लगता है कि श्याम को कुछ गलत फहमी, श्याम को कुछ मिसकंसेप्शन हो रही है कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे नहीं हो, यू आर हार्ड वर्किंग। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के, डिफरेंट सेंटेंसेस को लेकर के। तो आप भी ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको व्हाट डू यू थिंक से रिलेटेड चीज़ों को बताया। इससे पहले ही मैंने 2 क्लासेस जो है थिंक से रिलेटेड बताए हैं। आप उन क्लासेस को शुरू से देखिए, थिंक, आई डोंट थिंक, ऐसे वीडियोस को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो आपको जो है तीनों एक साथ जो है मिल जाएंगे और आपको सेंटेंसेस बनाने में और भी ज़्यादा हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ, एडवांस टेक्स्ट के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, सेंटेंसेस बनाइए, अंग्रेजी पढ़िए अच्छे से, अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।